खरगोश, कछुआ, टोटल बोला ना मैंने, टोटल यार, टोटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं भूल गई। लानत है मुझ पे यार, मैं क्या ही बोल रही हूँ, कछुआ बोलते हैं। ग्लैम फैम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मिनिमलिस्ट के बारे में, जो कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा हाइप है एंड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। सो आज मिनिमलिस्ट के रेटिनॉल के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज दिस वन। इतनी पॉपुलैरिटी के बाद मैंने सोचा कि चलो इसे ट्राई करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट आर द रिजल्ट। सो मैंने इसको 3 महीने अपने फेस पे यूज किया हुआ है। सो इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो, बिल्कुल ब्लैक है एंड बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा बॉटल है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, पहले की जो पैकेजिंग थी मिनिमलिस्ट की, उससे ज्यादा बहुत ही ज्यादा बेटर पैकेजिंग अभी की है मेरे हिसाब से। दिस इज माई पर्सनल चॉइस, बट आई डोंट नो, मेरे हिसाब से इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छा है। ब्लैक कंटेनर दिया हुआ है, ब्लैक कांच की कंटेनर है। ये इसलिए ना, जस्ट बिकॉज की सन की रेज इसमें इस तक पहुंच ना पाए, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जिसको बोलते हैं ना, नेचर में है, तो इसीलिए तो इसमें ब्लैक की पैकेजिंग की हुई है एंड बहुत ही अच्छी है, कन्वीनियंट है यूज करने में एंड पोर्टेबल भी है साथ में। सो या आई रियली लाइक इट। सो आज के वीडियो में मैं आपको बात करने वाली हूँ कि आप इसको किस तरीके से यूज करोगे, किस चीज के साथ पेयर कर सकते हो, क्या मैंने क्या गलती किया है उसको किस तरीके से आप अवॉइड करोगे, एंड तीसरी चीज है कि आपको इसे कब लगाना है। एवरीथिंग आई विल टॉक अबाउट इन दिस सेशन, ठीक है? तो बने रहो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आप पहले मंथ से स्टार्ट करते हो तो ये आपके स्किन में बहुत ही गंदी इफेक्ट देगी। सच में बता रही हूँ, ये मैंने यूज किया था, मैंने 1 महीने यूज किया था एंड माई स्किन वॉज पर्जिंग वेरी बैडली यूजिंग दिस, बहुत ही गंदी तरीके से पर्ज किया था। बट गंदी मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट गंदी है तो भाई यूज ही मत करो, वो चीज नहीं बोल रही। मैं ये बोल रही हूँ कि फर्स्ट महीने में आपको जो स्किन में जितने भी आपके क्लॉग्ड पोर्स है या फिर डेड स्किन है या फिर जो भी है ना, आपकी स्किन में जितने भी गंदगी है, उसको ये बहुत ही बुरे तरीके से आपके फेस में निकालता है। एंड ट्रस्ट मी, वो जो 1-2 महीना होता है बहुत ही डिमोटिवेटिंग होता है किसी के लिए भी। अगर आपके फेस में बिल्कुल पिंपल्स दिखे एंड बहुत सारे दाग धब्बे दिखे, तो कैसा होता है, डिमोटिवेट होते हैं ना लोग, बिल्कुल डिमोटिवेट होते हैं उस चीज से। तो मेरी भी यही कंडीशन हुई थी। फर्स्ट 2 मंथ्स आई वॉज वेरी डिमोटिवेटेड यूजिंग दिस एंड आई लिटरली थॉट कि मैं ये रोक दूंगी, बिकॉज इट वॉज गोइंग वेरी वर्स। ओके, एंड यू कैन स्टिल सी आई हैव फ्यू दाग अभी भी है, बिकॉज पर्जिंग वाली जो दाग होती है ना, वो पिंपल वाली दाग नहीं होती। पिंपल वाली दाग जल्दी निकल जाती है बट पर्जिंग वाली नहीं जाती। ओके, तो ये पर्जिंग वाली जो दाग होती है ना, वो लिटरली 6 महीने से 1 साल भर तक वो स्टे कर जाता है आपकी स्किन में। तो इसने मुझे पर्जिंग दिया है एंड वो देना भी बहुत जरूरी था, बिकॉज इससे क्या होता है ना कि जितनी फेस की गंदगी है वो निकाली, ठीक है, एक बार में वो सारी गंदगी निकालती है एंड बुरे तरीके से आपके फेस में पर्जिंग होती है। पर्जिंग होने के बाद वो धीरे धीरे हील करना शुरू करता है। मैं जब 2nd मंथ में थी, मेरे फेस में पिंपल्स थे, थोड़े बहुत थे, 4-5 थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ ना कि 2 महीने जैसे ही गुजरे, उसके बाद जाकर के वो धीरे धीरे अपने आप हील होना शुरू हो गया। दाग नहीं गई, सच बताऊंगी, दाग बिल्कुल नहीं गई, बट वो हीलिंग जो प्रोसेस होती है ना एक पिंपल की, वो स्टार्ट हो गई, बिल्कुल फ्लैट हो गई। एंड ट्रस्ट मी, माई स्किन वॉज ग्लोइंग इन एंड ऑफ 2 मंथ्स के विद इन में ना मेरी स्किन ग्लो करने लगी, बिल्कुल प्लम्प हो गई, हाइड्रेट लग रही थी। तो ये चीज हुई थी जब मैं इसको 2 महीने तक यूज की हूँ। उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया, इसके जगह मैं ट्रेटिनॉइड यूज करती हूँ, वो इसी का फैमिली का है। लाइक रेटिनॉल यूज करो चाहे ट्रेटिन यूज करो, दोनों एक ही चीज होती है। ये थोड़े से सैचुरेटेड फॉर्म में होती है एंड वो थोड़ा सा ज्यादा रॉ फॉर्म में होती है, तो थोड़ा जल्दी काम करती है। तो मेरी स्किन ऑलरेडी अडेप्ट कर चुकी थी, तो मैंने इसलिए कोशिश किया कि ट्रेटिनॉइड में चली जाऊंगी, बिकॉज उससे इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है। आप सोच रहे हो कि मैं रेटिनॉल यूज करूं बट मेरी पर्जिंग ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको पर्जिंग होगा ही होगा। एंड अगर आपकी स्किन ऑलरेडी क्लीन है, नॉर्मल है, लाइक बहुत ही अच्छा आपने मेंटेन किया हुआ है स्किन को, तो आपको पर्जिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट इज दैट कि आप ये किस स्किन टाइप में पेयर कर सकते हो, यानी कि स्किन टाइप में आप लगा सकते हो। तो मैं बता दूं कि ये सारे स्किन टाइप में चलती है। आपके ड्राई होंगे,
ऑयली होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, सेंसिटिव होंगे या कुछ भी होंगे, ये सारे स्किन में चलती है, ठीक है, ऑल स्किन टाइप्स। बट बात करते हैं कि आपको शुरुआत किस चीज से करनी है, यानी कि आपको एक सेरम से स्टार्ट करनी है या फिर क्रीम से स्टार्ट करनी है। मैंने जो गलती किया था, मैंने डायरेक्टली सेरम चूज किया था, बट ये मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि सेरम से डायरेक्टली आप स्टार्ट नहीं करोगे। सबसे पहली चीज जो आप परचेस करोगे इज द क्रीम, यानी क्रीम में अगर रेटिनॉल है तो उस चीज को आप पहले प्रेफर करोगे, ठीक है, बिकॉज आप अपने स्किन को अडेप्ट करवाना चाहते हो, ठीक है। तो कोशिश करो कि अडेप्शन का जो फर्स्ट स्टेज है वो क्रीम से स्टार्ट करो, फिर जाकर के आप सेरम यूज करो। सो दिस इज द परफेक्ट अडेप्टेशन ऑफ सर्टेन रेटिनॉल, ठीक है। कोई भी रेटिनॉल की अडेप्टेशन का एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। तो आप कोशिश करो कि आप उस चीज को, आपको मिनिमलिस्ट में भी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट में रेटिनॉल मिल जाएंगे, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट मिस्टेक थी बिफोर परचेजिंग रेटिनॉल। अब बात करते हैं कि इसे आपको कब लगाना चाहिए। तो ये जो रेटिनॉल है ना, ये बेसिकली रात को लगाया जाता है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली रात को लगाया जाता है। रात में इसलिए लगाते हैं बिकॉज रेटिनॉल का काम है ना आपकी स्किन में जितने भी डेड स्किन है, सेल टर्नओवर है, ये सारे काम करता है आपकी स्किन में, हीलिंग का काम करता है। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी स्किन फोटो सेंसिटिव हो जाती है, यानी फोटो सेंसिटिव मतलब होती है कि धूप में जब आप निकलोगे तो थोड़े सनस्क्रीन ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन में जल्दी टैनिंग हो जाएगी, बिकॉज आपकी एक परत जब नई फ्रेश स्किन आती है ना, एक परत हटने लगती है, डेड स्किन हटती है आपकी स्किन से, तो ऑफकोर्स बात है न्यू स्किन आती है। तो न्यू स्किन जब आती है तो आप डायरेक्टली अगर सन से कांटेक्ट रखते हो या फिर जाते हो सन में, तो वो क्या होगा ना, न्यू स्किन में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट देगा, लाइक बहुत ही ज्यादा टैनिंग कर देगा आपको। तो इसलिए आप उस चीज को अवॉइड करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल भी सन में मत निकलो, आप निकल सकते हो, ठीक है, बट आपको SPF यूज करना, एटलीस्ट 50 SPF की सनस्क्रीन यूज करना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, एंड एवरी 3 आवर्स। मैं 2 आवर्स रिकमेंड करूंगी, बट अगर आपको लगता है कि 2 आवर्स बहुत ही ज्यादा मैं बोल रही हूँ, तो आप 3 आवर्स में यूज कर सकते हो, खास करके वो जिसकी सेंसिटिव स्किन टाइप है। तो आप कोशिश करो हर 2 घंटे में सनस्क्रीन यूज करो, बिकॉज ये इसके साथ अगर आप इसको चूज कर रहे हो एज अ स्किन केयर में अपने इंक्लूड कर रहे हो, तो इसके साथ आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माइंड इट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि ये क्यों लगाया जाता है। तो रेटिनॉल का ये काम है ना कि आपके स्किन में रिंकल्स, फाइन लाइंस या जितने भी पिगमेंटेशन है, स्किन के प्रॉब्लम है, उसको हील करने में ये रेटिनॉल ही काम आती है। तो इसका बहुत ही बड़ा हाथ है आपके स्किन के लिए। तो अब इसे किसे यूज करना है? जिसकी भी एज 25 अबव है, आप रेटिनॉल यूज कर सकते हो। जस्ट बिकॉज 25 के बाद की जो एज होती है ना, फाइन लाइंस होना शुरू हो जाता है, दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस। आपको फाइन लाइंस दिखेगी नहीं, बट इवेंचुअली जब आप 30 to 35 में पहुंचते हो ना, तो वो विजिबल होने लगती है। बट स्टार्टिंग तो आपको 25 के बाद ही हो गई थी। तो कोशिश करो कि 25 के बाद आप एक रेटिनॉल अपने स्किन केयर रूटीन में जरूर इंक्लूड करो, बिकॉज दिस इज द होली ग्रेल प्रोडक्ट ऑफ एवरी स्किन केयर, यू नो, एवरी, ट्रस्ट मी, एवरी स्किन केयर। तो एक रेटिनॉल आपको इंक्लूड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने स्किन केयर। चौथी पॉइंट अब इसकी ये आती है ना कि आपको इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। ये बेसिकली रात में आप अप्लाई करोगे, एंड द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, इज द सैंडविच मेथड, ठीक है। सैंडविच मेथड क्या होती है कि आपको रेटिनॉल को किसी 2 चीज के बीच में रखने का, वो होती है सैंडविच मेथड। सैंडविच मेथड, अब मत सोचो कि 2 चीज क्या होती है भाई, मॉइस्चराइजर होती है, ठीक है। मॉइस्चराइजर को यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले रात में आपको डबल क्लेंजिंग करनी है। डबल क्लेंजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल में आप लोग को बताऊंगी कि आपको डबल क्लेंजिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डबल क्लेंजिंग जो भी नहीं करते हो, तो अभी से डबल क्लेंजिंग रात को करना शुरू कर दो, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप डबल क्लेंजिंग शिद्दत से कंसिस्टेंट होकर के आप करोगे 2 महीने में, आपको फर्क देखने को मिल जाएगा अपनी स्किन में, ठीक है। तो आप
डबल क्लेंजिंग करो, क्लेंजर यूज करो, माइसिलर वाटर यूज करो, या फिर क्लेंजिंग बाम ऑयल, बहुत सारी चीज है मार्केट में, तो आप उसको यूज करो। कोशिश करो क्लेंजिंग वाटर यूज करने का, बिकॉज वो ज्यादा इफेक्ट रहता है। मेरा पर्सनल चॉइस है, बट आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। तो आप मेकअप लगाओ चाहे नहीं लगाओ, आपको डबल क्लेंजिंग करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। तो डबल क्लेंजिंग आप करो, उसके बाद जाकर के आप जो भी स्किन में आप फेस वॉश यूज करते हो या फिर कुछ भी लगाते हो, तो आप वो चीज लगाओ। उसके बाद जाकर के आपको फर्स्ट स्टेप जो करनी है वो है मॉइस्चराइजर। ये मैं पीएम की रूटीन बता रही हूँ जब आप रेटिनॉल यूज करोगे, ठीक है। सबसे पहले आप मॉइस्चराइजर लगाओ, बिल्कुल इतना छोटा सा मॉइस्चराइजर लेकर पूरे फेस पे लगा लो, एंड उसके बीच में थोड़े से 1 मिनट या 2 मिनट की गैप दे दो, सो दैट द प्रोडक्ट अब्सॉर्ब्स टू योर फेस वेरी नाइसली, ठीक है। 1 मिनट या 2 मिनट की गैप दे दो। उसके बाद जाकर के आपको 4 ड्रॉप, ठीक है, ओनली 4 ड्रॉप आपको यूज करना है मिनिमलिस्ट की, या फिर जो भी आप ब्रांड यूज कर रहे हो रेटिनॉल की, या क्रीम यूज करो। अगर क्रीम यूज करो बिल्कुल पी साइज में यूज करनी है, यानी बिल्कुल मटर के दाने जितने आपको यूज करनी है रेटिनॉल की क्रीम, ठीक है। उसको ये ले करके आप पूरे फेस में स्प्रेड कर लो। अगर आप सेरम यूज कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ड्रॉपर से निकालनी है, 4 बूंद अपने हाथों पे लेनी है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं लेनी, ऐसे ऐसे करके पूरे फेस में नहीं लगानी, बिकॉज इससे क्या होता है ना, प्रोडक्ट वेस्ट होता है जब आप पूरे हाथ में लेते हो प्रोडक्ट को। तो आप कोशिश करो 3 फिंगर्स यूज करने की, या फिर 2 फिंगर्स यूज करने। मैं 2 फिंगर्स यूज करती हूँ। आई टेक 4 ड्रॉप ऑफ वो रेटिनॉल का सेरम लेती हूँ, थोड़े से रब कर देती हूँ, सो दैट वो प्रोडक्ट है ना, रब करने से, थोड़े हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है कि उसमें एक्टिवेट हो जाती है प्रोडक्ट, थोड़े से वार्मथ आने से, आपके हाथों में वार्मथ रहती है ना, तो हीट आने से थोड़े से एक्टिवेट हो जाती है। तो इसलिए मैं हल्के से रब करती हूँ, हल्के से, ये नहीं कि पूरे रब कर रही हूँ 20 मिनट तक, वो नहीं, बिल्कुल ऐसे 4 बार किया हो गया, प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाता है, एंड जस्ट अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस, दैट्स इट। ये आप इतना करो। उसके बाद जाकर के आप उसके बाद वाले स्टेप में अगेन यू हैव टू पुट द मॉइस्चराइजर। तो पहले मॉइस्चराइजर, देन रेटिनॉल, देन मॉइस्चराइजर। सो दिस इज कॉल्ड सैंडविच मेथड, ठीक है। दोनों मॉइस्चराइजर के बीच में आपको रेटिनॉल को पेयर करना है। तो एंड खास करके आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज करो ना, इट शुड बी लाइक वेरी गुड, पैराबेन फ्री होनी चाहिए, सल्फेट फ्री होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज करो, तो ज्यादा बेटर होता है आपकी स्किन के लिए। अब चलते हैं कि आपको रेटिनॉल के साथ क्या पेयर करना चाहिए, क्या नहीं पेयर करना चाहिए, ओके। तो जो पेयर करना चाहिए वो है आपको नायासिनामाइड, एंड दूसरा है हाइलुरोनिक एसिड। ये दोनों स्किन को हाइड्रेट करने का काम करती है, यानी हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है आपकी स्किन में। तो आप या तो नायासिनामाइड यूज करो या तो हाइलुरोनिक एसिड यूज करो। ये दोनों में से आपको एक चीज यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विथ रेटिनॉल। इसके साथ आपको पेयर करनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जस्ट बिकॉज इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज रेटिनॉल की जो टेंडेंसी होती है वो ड्राई करने वाली होती है, ठीक है, यानी ड्राई कर देती है। तो इसके साथ आपको स्किन को हाइड्रेट रखोगे, मॉइस्चराइज रखोगे, तो इसकी जो ये तो अपना काम करेगा ही, प्लस आपकी स्किन में ना वो ड्राइनेस वाली सिस्टम नहीं आएगी। तो समझ में आ रही है ना। तो इसलिए हाइलुरोनिक या तो नायासिनामाइड दोनों को पेयर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि आपको किस चीज के साथ इसको पेयर नहीं करना है। तो जिस चीज के साथ आपको पेयर नहीं करना है इज विटामिन सी। विटामिन सी का नेचर होता है आपकी स्किन में ड्राइनेस प्रोवाइड करना, ठीक है, एंड उसके ऊपर अगर रेटिनॉल लगा लोगे तो और भी ज्यादा ड्राइनेस आ जाएगी। तो कोशिश करो जो भी अच्छी चीज होने वाली है ना उसमें वो चीज दब जाएगी। तो कोशिश करो ये दोनों चीज अवॉइड करने की। कभी भी रेटिनॉल को विटामिन सी के साथ कभी कंपेयर नहीं करना, कभी भी पेयर मत करना, कभी भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप मत करना। हाँ, अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो तो आप जिस दिन विटामिन सी लगा रहे हो तो उस दिन रेटिनॉल मत यूज करना, ठीक है। तो ये सारी चीज कर सकते हो। दूसरी जो चीज आपको पेयर नहीं करना है वो है AHA एंड BHA, ठीक है, यानी AHA सैलिसिलिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, इसके साथ आप पेयर नहीं कर सकते बिकॉज AHA और BHA का नेचर होता है आपके फेस में एक्सफोलिएट करना। ये चीज जो रेटिनॉल है ना आपकी स्किन में ऑलरेडी एक्सफोलिएट कर रही है, आपकी स्किन की सेल्स टर्नओवर कर रही है, तो आपको AHA BHA की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप केमिकल एक्सफोलिएट करना चाहते हो तो जिस दिन करोगे तो उसके साथ आप रेटिनॉल कंपेयर मत करना बिकॉज बहुत ही ज्यादा इरिटेशन हो जाएगी एंड आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव सेंसिटिव हो जाएगी। तो प्लीज कोशिश करो कि आप उस चीज को अवॉइड करने का। अब आते हैं मिनिमलिस्ट रेटिनॉल के ऑनेस्ट रिव्यू में कि ये प्रोडक्ट मुझे कैसी लगी। तो ऑनेस्टली अगर मैं कहूंगी, अगर आप बिगिनर हो
बजट फ्रेंडली में अगर आपको कोई चीज चाहिए तो दिस इज द बेस्ट रेटिनॉल यू विल गेट इन द मार्केट। ओके, अफोर्डेबल, याद रहे अफोर्डेबल की बात कर रही हूँ, इससे भी बेटर रेटिनॉल्स अवेलेबल है मार्केट में, बट अगर अफोर्डेबल रेंज में बात करूं जो कि अच्छा काम करता है वो है मिनिमलिस्ट का 0.3। मैंने कम परसेंटेज से स्टार्ट किया है, आप चाहो तो इससे भी कम परसेंटेज से स्टार्ट कर सकते हो। जितनी भी कम परसेंटेज से आप स्टार्ट करोगे उतनी अच्छी आप अपने फेस में अडेप्ट करोगे। अब बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि ये चीज मैं डेली क्यों नहीं यूज कर सकती। ये चीज आप डेली यूज नहीं कर सकते। रेटिनॉल को यूज करने का तरीका होता है, आप जब बिगनर हो यानी अगर आप रेटिनॉल स्टार्ट कर रहे हो तो आप कोशिश करोगे सप्ते में 2 दिन फर्स्ट स्टार्ट करें एज अ बिगनर। ओके, सप्ते में 2 दिन स्टार्ट करना है, 1 महीने तक कंटिन्यूअस। ठीक है, आपको हफ्ते में 2 ही दिन अप्लाई करनी है। उसके साथ आपको तो मॉइस्चराइजर कंपेयर करना ही है, वो तो मैंडेटरी है, एंड योर सनस्क्रीन इज ऑल्सो मैंडेटरी। रात को सनस्क्रीन तो नहीं लगाते बट दिन को सनस्क्रीन बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। दूसरी चीज है, जब आप दूसरे महीने में आते हो तो ये 3 दिन में एक बार, फिर उसके तीसरे महीने में जाते हो तो हर ऑल्टरनेटिव दिन, समझ में आ रही है, उसके बाद जाकर के आप डेली यूज कर सकते हो। तो ये प्रोसेस होती है अडेप्टेशन का। ठीक है, ये प्रोसेस आपकी स्किन में ना अच्छे से अडॉप्ट होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया कि इस तरीके से आपको लगाना है। मैं बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। आई वाज लाइक नो, आई हैव टू वेट बिकॉज मुझे रिजल्ट देखनी है। तो मैंने क्या किया ना, इस चीज को कंटिन्यू रखा, बिल्कुल कंसिस्टेंट थी, एक भी स्टेप मिस नहीं किया, एंड एवरी डे आई यूज टू लाइक स्किन में अपनी स्किन केयर करती थी, एंड जब मुझे इसको लाइक इंक्लूड करना था मैं इंक्लूड करती थी। तो अभी 3 महीने से मैंने पेयर किया, एंड यू कैन सी आई डोंट हैव अ सिंगल पिंपल ऑन माय फेस। एज यू कैन सी, मैं बहुत अच्छे से दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी फेस में मेरे पिंपल्स नहीं है। तो ये इस चीज का कमाल है कि मेरे फेस में आज पिंपल नहीं है। ये जो चीज होती है ना, बिल्कुल स्लो जो स्टार्ट करता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। जो बिल्कुल हड़बड़ा के नहीं मुझे जल्दी इफेक्ट चाहिए, जल्दी ये रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी गड़बड़ हो जाती है ये प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत ही गंदी पर्जिंग हो जाएगी। जैसे मेरे लिए, मैंने अगर क्रीम से स्टार्ट किया होता है तो ये चीज मुझे नहीं देखना होता है, एंड इस टाइप का पर्जिंग का जो दाग रह गया है वो चीज मुझे फेस नहीं करना होता। तो अगर आप स्टार्ट करो तो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, उसके बाद जाकर के आप रेटिनॉल का सीरम बेस्ड यूज करो, या फिर और भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं रेटिनॉल के, तो आप उसमें जा सकते हो। आप अपनी परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग, लाइक 1 महीने तक आप 0.3 यूज करो, दूसरे महीने में जाओ तब आप जाकर के 0.6 यूज करो। एंड मेरे हिसाब से लगता है कि फर्स्ट मंथ में आपको 0.3 खत्म नहीं होगा तो आप दूसरे मंथ में 0.6 क्या लोगे। तो कोशिश करो कि आप जितने कम परसेंटेज में इसको यूज करें उतना ही ज्यादा अच्छा है। अपने फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखो, पानी पियो, एटलीस्ट 3 liters ऑफ वाटर एवरी डे, एंड यू गोइंग टू सी अ ड्रास्टिक चेंज विद इन 3 months। ट्रस्ट मी, ड्रास्टिक चेंज विद इन 3 months ऑन योर स्किन। बहुत ही अच्छे से एंड खूबसूरती से आपकी स्किन चेंज होगी। थोड़े कंसिस्टेंट रहो, ये नहीं कि मेरे 1 महीने में बहुत ही ज्यादा पिंपल्स फेंक दिए, मेरे को नहीं लग रहा कि अब ये अच्छी प्रोडक्ट है, बिकॉज बहुत ही गंदा सिचुएशन कर दिया मेरे फेस में। नो, इट इज नॉट। मुझे मिनिमलिस्ट की एक ही चीज खराब लगी है कि ये असर करने में थोड़ा, या बहुत ही ज्यादा बोलूँ तो बहुत ही ज्यादा वक्त लेता है। हाँ, बट असर करता है। लाइक होता है ना कि बहुत ही खरगोश नहीं, क्या बोलती है उसको, टर्टल वाली चाल है, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। तो टर्टल वाली चाल है इसकी, बिल्कुल स्लो एंड स्टडी, बट यू नो द वो चीज जानते हो ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सिमिलरली ये भी चीज वही है, बिल्कुल स्लो काम करेगी बट आपके गोल को बिल्कुल कंप्लीट करेगी एंड हेल्प करेगी आपकी गोल को अचीव करने में। ओके, सो प्लीज स्टिक टू दिस, कंसिस्टेंट रहो, बिल्कुल इसके साथ चिपके रहो, एंड ये आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा एंड अच्छी रिजल्ट देगा। यस, आई एम गोइंग टू रेट इट आउट ऑफ 10। अगर मैं इसको बोलना चाहूंगी तो इट इज 7 out of 10, जस्ट बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट यूज ऑफ दिस मिनिमलिस्ट रेटिनॉल। बहुत ही अच्छी थी, एंड आई वुड सजेस्ट दिस टू एवरी वन, दोज हु आर बिगिनर्स। परचेस कर लो
एंड अगर आपको इससे अच्छे ब्रांड से जानी तो बहुत अच्छी ब्रांड है भाई और भी मार्केट में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड मैं कोशिश करूंगी कि और भी ऐसे एपिसोड्स लेके आऊं आप लोगों को एंड स्किन केयर के बारे में बताओ। बिफोर दैट आई रियली नीड अ सब्सक्राइब एंड अ लाइक फ्रॉम यू गाइज सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। जब भी मैं नेक्स्ट आऊंगी दूसरे वीडियो लेकर के तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि हाँ अब मेरी दूसरी वीडियो आई है एंड और भी ज्यादा नॉलेज दूंगी एंड हर एक चीज के बारे में ऑनेस्टली रिव्यू दूंगी, बिल्कुल यूज करके। ऐसे नहीं कि स्पॉन्सर्ड है। दिस वीडियो इज ऑल्सो नॉन स्पॉन्सर्ड। दिस इज लाइक माई ऑनेस्ट रिव्यू टू यू गाइज। प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले एंड या मिलते हैं, बाय बाय दूसरे वीडियो में।